चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, तो हम बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन की। ओके, टेक्नीशियन 1, टेक्नीशियन 2, टेक्नीशियन 3। तो इसमें क्या है कि अभी कल की डेट में एक नोटिस आया है, तो मैं कल थोड़ा बिजी था इसीलिए मैं डिस्कस नहीं कर पाया। आज हम लोग थोड़ा देखेंगे उसको। और वैसे तो कैंडिडेट ने देख ही लिया होगा, और कुछ डॉक्यूमेंट को लेकर के हम लोग बात करेंगे। और जिन कैंडिडेट का कैंडिडेचर रद्द हो गया है वो, और जिनका सिलेक्शन हो गया, उन लोगों को लेकर के भी हम लोग बात करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, चेन्नई। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है, CEN 2/2024 रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियंस। ओके, नोटिस ऑन प्रोविजनल पार्ट ऑफ पैनल एंड कैंडिडेट कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 1। ठीक है, ग्रेड 1, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। ग्रेड 1 सिग्नल के लिए लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट इम्पैनल्ड। ठीक है, तो ये क्या है कि जो इसमें 3 कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका, और जिनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कैंडिडेट अभी बुलाए गए हैं उनके लिए भी ये यहाँ पर डिस्कस किया है। ओके, तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या बोल रहे हैं कि टेक्नीशियन 3 का है। टेक्नीशियन, भाई टेक्नीशियन 3 का नहीं है, टेक्नीशियन 1 का है, ये ग्रेड 1 लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से कैंडिडेट को गुमराह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कैंडिडेट को थोड़ा सा मतलब सिंसियरली लेना है कि अगर ऐसा हुआ है तो उन्हें अपनी कंसर्न आरआरबी के ऊपर जाके, ठीक है, उसकी वेबसाइट पर जा करके आप अपना लॉगिन करके वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ पर लॉगिन भी करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ तो सिर्फ PDF पड़ा हुआ है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, जैसे ये यहाँ जाएंगे आप। ठीक, ये आरआरबी चेन्नई की वेबसाइट को मैंने ओपन कर रखा है, और यहाँ जाने के बाद फिर आप यहाँ आइएगा इस वाले ऑप्शन पे, जो कि बहुत बड़ा पैनल था। ठीक है, जो क्लिक हियर फॉर प्रोविजनल पार्ट पैनल सेकंड। ठीक है, ये प्रोविजनल पार्ट सेकंड था, रिजल्ट ऑफ द ग्रेड टेक्नीशियन ग्रेड 3, ये वाला। ठीक है, तो ये तो 3rd का रहा। उसके बाद में ये नोटिस ऑन द पार्ट पैनल एंड कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर DV टेक्नीशियन 1, ये सिर्फ टेक्नीशियन 1 के लिए, सिग्नल के लिए। उसमें कितने कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया है, कितने कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है, उस चीज़ की रिगार्डिंग यहाँ पे बात हुई है। लेकिन जो सोशल मीडिया पर इस तरीके से अफवाह फैलाई जा रही है कि इस तरीके से ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है, भाई टेक्नीशियन ग्रेड 3 नहीं है। ठीक है, वो यहाँ नीचे मैं बता दूंगा क्या लिखा हुआ, ये टेक्नीशियन 1 है। टेक्नीशियन 1 वाले कैंडिडेट का हुआ है यहाँ पर। ठीक है, सिलेक्शन। उसके बाद फर्दर टू द नोटिस डेटेड 30/5/2025 अ सेकेंड पार्ट। ठीक है, ये क्या है, सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट ऑफ पैनल ऑफ 3 कैंडिडेट। उन्होंने क्या किया, इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया। ऐसा नहीं करना है भाई, इसमें कैंडिडेट जो है ना गुमराह हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। और किसी ने अगर अपना ईमेल आईडी या फिर मैसेज वगैरह नहीं देखा, ठीक है, तो दिक्कत हो सकती है सिलेक्शन में। ओके, तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन दो और बढ़िया इन्फॉर्मेशन दो। ओके, तो इसके बाद में तुम्हारा ये हो गया सेकेंड पार्ट पैनल 3, पैनल ऑफ 3 कैंडिडेट, मतलब 3 कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है अभी। ठीक है, ये क्या है, सेकंड पार्ट आया है इसका। पहला पार्ट पहले इन्होंने रिलीज कर रखा है, उसमें जितने कैंडिडेट आने होंगे उतने आगे होंगे, और उसमें से जो कैंडिडेट ब्लॉक डेट में जो आए होंगे, ठीक है, उन कैंडिडेट को यहाँ पे बुला लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से दिया है। लिसन हेयर अंडर आर प्रोविजनली सेलेक्टेड एंड बीइंग रिकमेंडेड फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, इसको बोलते हैं PCPO। ओके, साउदर्न रेलवे चेन्नई फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द रेलवे, फर्दर एक्शन ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी टेकन बाय द साउदर्न रेलवे चेन्नई। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने रोल नंबर मेंशन किए हैं। और उसके बाद में द कैंडिडेचर ऑफ द फॉलोइंग, ये 3 कैंडिडेट हैं टोटल। ठीक है,
तो ये ब्लॉक डेट में आए होंगे, ठीक है। तो इनका पैनल बाद में आया है, या फिर कई बार क्या रहता है कि मेडिकली कोई प्रॉब्लम रहती है तो कैंडिडेट को 10 से 15 दिन का टाइम देते हैं, और उसके बाद में 10 से 15 दिन के बाद में इनको रिकॉल किया जाता है। ओके, रिकॉल होता है, फिर उसके बाद में मेडिकल के लिए मतलब कोई पार्ट अगर बचा है तो इनके लिए मतलब सबके लिए पब्लिक लेटर को पब्लिकली नहीं करते, ये सेपरेट लेटर भेजते हैं कि भाई आपका ये प्रॉब्लम था तो आप आ जाइए और आप अपना मेडिकल इस जगह पर आकर के आप करा लीजिए, जो भी प्रॉब्लम थी, ठीक है, उसको अगर हो गई हो सही तो उसके बाद में आपका रीमेडिकल हो जाएगा। मतलब रीमेडिकल मतलब जैसे आपको सपोज दैट जैसे बीपी का प्रॉब्लम हो रहा है उस समय पे, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत कुछ कैंडिडेट ये है कि मेडिसिन वगैरह ले करके, या फिर कुछ कैंडिडेट तुम्हारा योगा वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फिजिकल वर्कआउट करके भी अपना कंट्रोल कर सकते हैं। खाने पीने के ऊपर भी थोड़ा सा कंट्रोल करके ये चीज़ें की जा सकती हैं। तो हो सकता है 10 से 15 दिन में इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया हो। उसके बाद इस कैंडिडेट का क्या है, इसका कैंडिडेचर रद्द क्यों किया है? द कैंडिडेचर ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट इज रिजेक्टेड। ओके, तो इनका रिजेक्ट कर दिया है। तो रिजेक्ट बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, मेडिकल फैक्टर्स हो सकता है, अगर ये मेडिकल से भाग गए हों, ठीक है। जैसे कुछ कैंडिडेट होते हैं जिनकी नौकरी लग गई, दूसरी वो छोड़ के चले गए कि क्यों यार मैं अपना समय बर्बाद करूँ, तो इस चीज़ को लेकर के भी हो सकता है। तो 3-4 फैक्टर्स होते हैं जिनको लेकर के कैंडिडेचर रद्द किया जाता है। तो कैंडिडेट इज रिजेक्टेड। ओके, तो लिस्ट ऑफ द एडिशनल कैंडिडेट कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, ये तुम्हारा ग्रेड 1 के लिए है, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो आपका पैनल हो गया, ठीक है, इनका तो हो गया काम। अब इनके पास में जॉइनिंग लेटर आना बाकी है, ठीक है, जॉइनिंग आ जाएगी। ये तुम्हारा ख़त्म कर दिया, यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद में आपका 10 लड़के यहाँ पर 10 कैंडिडेट का 10 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया है। किसके लिए? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वैसे ही होगा जैसे कि पहले हो चुका है, और मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीज़ें, वो सारा, ठीक है, वही होगा। उसमें आपका डेट क्या दे रखी है? 8/9/2025। रिपोर्टिंग टाइम कितना दिया है ये? इसमें भैया एक बात ध्यान रखना, इसमें कोई ब्लॉक डेट नहीं है। अगर इसमें से आउट मीन्स नौकरी से आउट, ठीक है। तो ध्यान से जाना, डेट को पहले देख लो, ठीक है। डेट यहाँ पर 8/9/2025 दे रखी है। ओके, तो ये सब चीज़ें पहले भी मैं करा चुका हूँ, और आप एक बार देख लीजिएगा कि कहाँ है क्या है। ये रेलवे बोर्ड है, वहाँ पर आपको जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे किस तरीके से मेडिकल के लिए किस तरीके से पर्ची वगैरह काटते हैं, जो स्लिप वगैरह होती है, तो ये सब चीज़ें हैं। और बाद बाकी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं कि बिवेयर ऑफ टॉट्स, ठीक है, तो इनसे थोड़ा सा सावधान ही रहना है, क्योंकि ये कहीं भी मिल सकते हैं, इनके लिए कोई भी रोक बांध नहीं है, ठीक है। तो इनसे थोड़ा सा सावधान रहिए। और बाद बाकी जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया उनके लिए हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका डीवी मेडिकल के लिए भी सिलेक्शन हुआ उनके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद। ओके, और वो अपना जा कर के डीवी मेडिकल प्रॉपर तरीके से कंडक्ट कराएं, और प्लीज़ जिनका जो भी है, अगर कोई डाउट आ रहा है तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हैं, जिससे कि मैं उनको प्रॉपर गाइड कर सकूं। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।